बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुके हुए हैं, साफियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। लंदन पहुंचने के बाद इमरान खान के हाथ एक सुनहरी मौका लगा है। वो उस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान ने एक मरतबा फिर जो सच झूठ जानने वाली मशीन होती है उसके सामने बैठने से, यानी पॉलीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। क्या किसी मुल्जिम को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? इस हवाले से जो कानूनी पोजीशन है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इमरान खान क्यों इस टेस्ट से भाग रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान की जो जंग के बाद हालात हैं पूरी दुनिया में बने हुए, जो जंग हंसाई हो रही है भारत की, इससे शुरू कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो ये है कि जनाब जो फितनल हिंदुस्तान है उनके खिलाफ बड़ी तेजी के साथ बीएलए वगैरह जो है बड़ी तेजी के साथ जो कार्रवाई हैं वो जारी हैं। अच्छा, जराए से ये खबर आई है कि ईरान फरार होते हुए फितनल हिंदुस्तान का एक नाम नहाद लेफ्टिनेंट जनरल ए वर्दी हिरनिया पांदे ने और तनख्वाह भी देंदे ने, और आप भी तनख्वाह लेंदे ने, लुटमार भी करते ने, तनख्वाह भी लेंदे ने। उसका नाम है जनाब मुश्ताक ज़हरी। वो मारा गया है, उसके साथ 3 और लोग थे, वो भी मारे गए हैं। अच्छा, ये इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, रोजाना हलाकतें हो रही हैं, रोजाना इनको जहन्नम हासिल किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो खबर है ना, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जराए से खबर आई है कि उसमें 2 भारतीय वो थे रा के एजेंट जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे बीएलए के साथ, इनके साथ मिलके, वो भी मारे गए, और उनकी जो लाशें हैं वो कोयटा पहुंचा दी गई हैं। अगर ये ऐसी ये खबर जो है, मैंने कहा ना जराए से खबर है, इसकी सरकारी सतह पे अगर तस्दीक होती है तो ये बहुत बड़ी खबर है। वैसे मैंने ये अर्ज किया था, फितना हिंदुस्तान जब उसका नाम रखे, इसका मतलब ये है कि इसके साथ वही सलूक करना है जो सरहद पार करने वाले दुश्मन के साथ किया जाता है। और इसका मतलब ये भी है कि ये प्रॉक्सीज हैं भारत के, हमारे पास पक्के सबूत हैं। अच्छा, जो मारे गए ना लोग, वो यहाँ जो रह रहे थे इनके साथ बीएलए वालों के साथ मिलके, तो एक ने जनाब अपना नाम रखा हुआ था जाहद बलोच और दूसरे ने रखा हुआ था मुजाहिद अली बलोच। लेकिन जाहद बलोच जो है उसका असल नाम था शंकर नाथ वैष्णवी, और जो दूसरा है वो बानू याद रेड्डी, वो इस तरह का उसका नाम था। और ये जनाब जो इनके नेवी स्ट्रेटेजिक कमांडर है ना बैठे हुए ईरान में, कृष्ण त्रिपाठी, उसके साथ ही राब्ते में थे। ये पकड़े कैसे गए हैं कि कुछ दिन पहले एक महाजवीन बलोच जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे कोई सेटेलाइट फोन वगैरह वो मिला था, तो उससे ये ट्रेस हुए हैं ये लोग जो हैं। और फिर जब इनका घेरा तंग किया गया तो पता चला ज़ाहिर है वो फोन से अब ट्रेस हो जाता है। तो ये ईरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने बड़ी सख्ती की हुई है, तो वहाँ ये मारे गए हैं। और दूसरी एक और खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे दाश का एक कमांडर जो है वो पकड़ा गया है। ये आईएसआई और जो तुर्की की एजेंसी है एमआईटी, उनकी मुश्तरका ये एक जदोजहद थी जिसके नतीजे में ये बंदा पकड़ा गया है, और इसका नाम है ओजगर अल्तौन। और ये इंतहाई मतलूब था तुर्की में, और इसे तुर्की के हवाले भी कर दिया गया है। ये तो हो गए ना ये जो फितने हैं इनके खिलाफ जो खबरें हैं। सियासी फितनों की बात मैं बात नहीं करूंगा। और भारत वाले जो हैं जनाब, उनके जो 7 मुख्तलिफ ममालिक में 34 मुल्कों में ये गए हैं इनके वफूद पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए, और 34 के 34 जो हैं वो नाकाम लौटे हैं। लेकिन हमारा जो वफद है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, अच्छा यहाँ वो काम छोड़ के आए हैं ना, वहां से इन्होंने काम शुरू किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में ये वफद अमेरिका पहुंचा हुआ है, और उन्होंने अपने काम का आगाज ही यूएन से किया है, और जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं और गैर मुस्तकिल अरकान हैं उनके साथ मुलाकातों से उन्होंने अपने काम का आगाज किया। ये काम नहीं कर सके भारत वाले, बल्कि कोलंबिया में तो लड़ाई शड़ाई भी होगी, तो कुछ ऐसी खबरें भी चल रही है जनाब ये तो जनाब वहाँ आपस में बैठ के जनाब गाने छाने सुन के और हिंदुस्तानियों के साथ मुलाकातें कर के आ गए हैं। ये पता नहीं हिंदुस्तानियों में राया माह वार करने गए थे, क्या करने गए थे, बल्कि नाकाम
लौटे हैं। और ये इनकी तो हमारी जो मुस्तकिल मंदूब हैं चाइना के वहाँ यूएन में, उनके साथ मीटिंग भी हो गई है। दोनों तरफ आपने तस्वीरें देखी होंगी, दोनों तरफ बैठे हुए जनाब, उनके भी लोग बैठे हुए, चाइना के ये भी बैठे हुए। चाइना वाले तो भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे डीजीएसपी ने कहा है कि भारत वालों को ये बड़ी खुशफहमी थी कि जनाब हम हमला करेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। और दूसरी उन्हें गलतफहमी ये थी कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। ये बनिया स्टेट है हिंदुस्तान जो है, खासतौर पर जो मोदी सरकार है, सारे लोगों की बात नहीं करता। उन्होंने जो बढ़ावा दिया है हिंदू अंतः संधि को और सेकुलरिज्म का जिस तरह बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद कौन दोस्त रह गया? इनकी जो जहनीयत है, बल्कि जो सार्क ममालिक थे जिनका ये इजलास बुला लिया करते थे, इनके साथ बैठते थे, वो उनका साथ छोड़ गए हैं। बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, कौन खड़ा हुआ इनके साथ? कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अब बाहर फिर फुर के आ गए हैं। ये हमसायों को तो कायल कर नहीं सके बाहर से के। और जो चीन हमारे साथ जिस तरीके से खड़ा है, चीन का जो सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन है, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कानूनदान भी हैं, उस्ताद भी हैं, सीनियर तजरियाकार भी हैं, डॉक्टर विक्टर गाओ, उन्होंने एक मरतबा फिर जो भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मंजी ठोकी जंगी टका के। पहले भी 22 अप्रैल के बाद जब जंग के हालात बने हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उसका जिक्र भी किया था। मैंने ये कहा था जनाब, ये जो वहाँ ऐसे सेंटर होते हैं या थिंक टैंक्स होते हैं, वो होते तो प्राइवेट हैं बज़ाहिर, लेकिन सरकार की जुबान बोलते हैं। उनके इस बयान को सरकारी बयान ही समझा जाए। अब उन्होंने जो बात की है जनाब, ये कहते हैं ना पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, सिंतास महादा वगैरह वगैरह ऐसी बातें जो कर रहे हैं। अब उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बात की है, उन्होंने कहा जनाब अगर ये पानी रोकते हैं भारत वाले, तो हम इसको अपने अतहादी की सालमियत पर हमला समझेंगे, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब भारत वालों को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो नीचे वालों का पानी बंद करेंगे तो ऊपर फिर हम बैठे हुए हैं, तो हम आपका पानी बंद कर देंगे। ये बड़ी खुली बातें की उन्होंने। और फिर कहते हैं जनाब आप, वो कहते हैं हमारे एक कहावत है कि जो दूसरों के साथ आप सलूक करते हैं, ऐसा सलूक ना करें जो आप अपने साथ नहीं कर सकते, अपने लिए पसंद नहीं करते, वो दूसरों के लिए भी ना करो। वो कहते हैं आप अगर इनका पानी रोकेंगे तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि हम भी जो है अपना जो ब्रह्मपुत्र वाला कार्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने जनाब पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के हम हामी हैं और इस हवाले से साथ भी देंगे। और वो कहता है कि पाकिस्तान और जो चीन की दोस्ती है वो जनाब बड़ी आहनी है और हम पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर भारत खित्ते में पानी का तवाज़ुन बिगाड़ता है तो चीन ब्रह्मपुत्र कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये हो रहा है जनाब भारत के साथ। और दूसरी तरफ ये G7 जो है ग्रुप 7, उसका इजलास हो रहा है 15 से 17 जून तक। उसमें 1919 से भारत जो है वो शरीक होता है हर इजलास में, लेकिन इस मरतबा ये इजलास हो रहा है जनाब कनाडा में, और कनाडा ने जनाब इनको दावत ही नहीं दी। ये इंडियन मीडिया ने खबर दी है कि जनाब उन्होंने दावत नहीं दी। और अब ये अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, जैसा कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कह रहे जनाब मोदी को अगर वो दावत दे भी देता था तो हमने वो जाने नहीं जाना था। वो वजह ये है ना, आपको याद है कि 2023 में इन्होंने एक सिख रहनुमा को, जो कनेडियन शहरी थे, उसको कत्ल करवाया था राख के जरिए। तो उस पे जो कनेडियन वज़ीर आज़म, उन्होंने बड़ा शोर मचाया था। और एक बंदा जो है ये जो टारगेट किलिंग करते हैं बाहर राख के जरिए, तो चेक रिपब्लिक से एक बंदा जो है ये गिरफ्तार भी हुआ है, अमेरिका ले गए थे उसको, आपको याद होगा। तो ये जनाब वो जो इनकी कशीदगी है, सफारतकार भी इन्होंने निकाले हुए एक दूसरे के, तो वो जनाब वो उन्होंने इनको दावत नहीं दी कनाडा वालों ने। यानी कि दहशतगर्द स्टेट के तौर पे यही कह सकते हैं ना आप कि वो समझ लेंगे ये दहशतगर्द स्टेट है। और ये जो G7 है, इसमें जनाब कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, बरतानिया है और जो USA है, और फिर यूरोपीय यूनियन के कुछ जो ममालिक हैं इसमें शामिल हैं। और फिर एक और
बड़ा जनाब चल रहा था जनाब, टेस्ला जो है बड़ी सरमायाकारी करने वाला है भारत में। अब ये खबर भी आ गई जनाब, टेस्ला कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा रहा वहां पे, यानी टेस्ला यहाँ हिंदुस्तान में गाड़ियों शाड़ियों के प्लांट कोई नहीं लगा रहा, लेकिन जो वहाँ शोरूम्स हैं जो टेस्ला अपने मसनूआत के हैं, जो गाड़ियाँ शाड़ी हैं, उनकी तरफ वो कहते हैं हम ध्यान देंगे, वहाँ वो शोरूम्स वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन जनाब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लाएंगे। वो तो पहले एप्पल वालों को कह रहे हैं, आईफोन वालों को, ट्रंप साहब कि जनाब चुप सारा अपना सामान समून लिया जो जिथे जिथे बाहर मुल्क है अपने वापस लेके आओ, अमरीका च बनाओ जो कुछ भी बनाना है। तो फिर ये टेस्ला ने कितना बेचारे जरूरत करने, और वो ट्रंप साहब वो बार बार ये बात मेरे ख्याल 8 या 9 दफा बात कर चुके हैं, वो ये पाकिस्तान और भारत की जंग वाली जो बात है कि मैंने सीज फायर करवाई, नहीं वाले मान नहीं ना रहे कि जनाब हमने वो, अच्छा मान भी रहे नहीं भी मान रहे, राब्ता मान रहे हैं कि हमने राब्ता किया था जनाब, उनके नायब सदर के साथ भी बात हुई थी और फिर वजीर खारजा के साथ भी बात हुई थी। बात किस लिए हो रही थी भाई, उनके कहने पे उन्होंने तो कह दिया बरमला कि जनाब ये जंगबंदी हमने करवाई है, और ये बात भी अब खुल चुकी है कि भारत के कहने पे करवाई है। बहरहाल वो जनाब, अब खबर एक और भी है, ये कह रहे हैं जनाब ट्रंप साहब जो है ना, जो उनका वो ट्रंप टावर टाइप जो वो क्या कहते हैं उसको, होटल वगैरह, वो उस हवाले से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले हैं। ये भी सुनने में एक तो वो क्रिप्टो जो क्रिप्टो क्या वो करेंसी है, एक तो वो बिटकॉइन वगैरह, ये वो वाला भी इन्होंने भी एक कॉइन निकाला हुआ है ना, वो पाकिस्तान में उस पर भी काम हो रहा है, और उसमें भी, और ये सुनने में आ रहा है कि ट्रंप टावर टाइप कोई होटल शोटल ना वहाँ ये अपनी को सरमायाकारी करने वाले हैं। बहरहाल, और फिर एक और जो खबर है भारत के लिए बुरी खबर, भारत की बुरी खबर जो है वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो उन्होंने 9 जून से ना वो चुटकी भर संदूर बजवाना था ना घर में, तो उसमें बड़ी लैदे शुरू हो गई, जुत्तम जुत्ती हो गए ना लोग इन्हों दे नाल। यार ये जीत की फतह का जश्न मनाने के लिए निकल रहे हैं सड़कों पे, लोग ही नहीं आते वहां पे। अच्छा खैर, वो लोग समझ गए हैं यार, वहां के झूठ बोलते हैं जनाब जंग जीती हुई है, वो कहते हैं जंग हारी हुई है, अब तो उनका मीडिया भी ये शोर मचाने लग गया। बहरहाल वो जो संदूर था ना, जो उस पर रद्द-ए-अमल आया, रिएक्शन आया सोशल मीडिया पे, और लोगों ने कहा कि जनाब ये कौन होता है हमें संदूर भेजने वाला, हमारे शोहर मर गए तो ये संदूर भेजेगा, और ये संदूर जो है वो तो कहते हैं हमारा मजहबी मामला है, ये तो शोहर ने लगाना होता है, शोहर ने देना होता है, ये कौन होता है। वो पता चला कि जनाब ये संदूर वाला जो है ना वो प्रोजेक्ट, वो भी इन्होंने गैर एलानिया तौर पे बंद कर दिया। और एक और खबर जो है कि आपको याद होगा कि 29 मई को मैंने एक विलाग किया था कि जनाब उन्होंने फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ब्लैकआउट कर दिया हुआ है, कुछ इलाकों में खोल दिया है, फिर कर दिया, तो को मुश्किल सिविल डिफेंस की मुश्किल करने वाले, और उस दिन जो वो श्रीनगर के ऊपर जो उनकी फजाइया की नकलो हरकत है, गैर मामूली नकलो हरकत वो देखी गई है। तो अब पता ये चला है कि ये भाई लोग जो है ना इंडियन, ये श्रीनगर एयरबेस खाली ही कर गए, वहां से तमाम जहाज जो है वो निकाल के ले गए हुए हैं। उसकी वजह ये पता चली है कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो ना 300 किलोमीटर की रेंज में है, और पाकिस्तान के जो GF-17 थंडर और एक जो मिसाइल उस पर नस्ब थे PL-15 पता नहीं क्या नाम था उनका, कि वो 300 किलोमीटर की रेंज तक वो मार करते हैं, और अंधेरे में भी निशाना ले लेते हैं। वो कहते हैं जनाब कल को अगर कोई ऐसा मसला होता है तो ये जनाब हमारे सारे जहाज जो है वो सारे जो अगर वहां से उड़ाएंगे तो वो फौरी तौर पे ये जो पाकिस्तानी है ये गिरा लेंगे, इसलिए उन्होंने वो एयर बेस ही जो है ना वो खाली कर दिया है श्रीनगर वाला। और फिर एक और खबर है कि जो हमारे एयर चीफ है ना ज़हीर अहमद बाबर संधू साहब, खबर दी है हमारे जो वजीर हैं दफाई पैदावार के रजा हयात हराज साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जनाब दीगर जिस दिन हमने उनके तैयारे श्यारे गिराने शुरू किए हैं तो उस दिन दीगर पायलट्स के साथ JF-17 थंडर उड़ाने वाले और J-10 उड़ाने वाले जो हमारे पायलट्स थे जिन्होंने उनके 6 तैयारे गिराए हैं, बल्कि 6+, तो वो कहते हैं जनाब ज़हीर अहमद संधू साहब जो हैं इन्होंने भी उस दिन फ्लाई की है, और ये जनाब भारत के अंदर गए हैं और 18 मिनट तक उधर रहे हैं। 18 मिनट बहुत टाइम होता,
18 मिनट अगर अंदर रहे नहीं तो मतलब कोई बिल्कुल उन्होंने डिफेंस सिस्टम जीरो हो गया, क्लैप्स कर गया ऐसे। इसे वास्ते वरना एडा बड़ा रिस्क किदां लै सकदे सी वो वज़ीर अहमद बाबर सिंधु साहब कि जनाब मैं अंदर चल जावां, अगर खुदा न खास्ता कोई सानिया पेश आ जाता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर देखभाल के गए होंगे ना, महफूज समझ के गए होंगे ना। तो ये तो इंडिया का हाल है और कह रहे हैं इस जंग जीती है। साडा एयर चीफ उन्होंने 18 मिनट उन्होंने फिजा के अपना त्यारा लैके फिरदा रहा। पहले भी वैसे मुझे खबर थी कि दिल्ली तक हमारा एक त्यारा गया है और दाएं बाएं ऊपर नीचे वो अपनी मर्जी से वहां फ्लाई करता रहा है। बहरहाल अब ये अगर रजा हजाद हराज साहब जो हैं हमारे वजीर हैं, वो जो बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर उनके पास कोई इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन होगी ना, कच्ची गल तो नहीं बंदा कर सकता, कोई पक्की खबर होगी। और दूसरी जो बात है कि ये जो है ना सोशल मीडिया पे मैंने कहा कि 9 जून को उन्होंने वो चुटकी भर संदूर जो है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा इन्होंने अदा की है, 6-7 त्यारे करवाए हैं, कोई 18 फौजी तनसीबात तबाह करवाई हैं और एक ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर वो तबाह करवाया है, एयर बेसिस तबाह करवाई हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करवाया है, मिसाइल जो हैं उसका ज़ख़ीरा तबाह करवाया है। तो एक चुटकी वो कहते जनाब वो देनी थी नहीं, वो और अवामी प्रेशर पे वो जो है जनाब वो उन्होंने वो प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल कर दिया। तो इसी तरह का जो अवामी प्रेशर और सोशल मीडिया का प्रेशर है, ये पाकिस्तान में भी, ये आपको याद होगा इतवार कल की ही बात है, परसों की, अब तो परसों होगी, परसों की बात है कि ये जो DH कराची है वहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार था, उसकी मोटरसाइकिल लग गई किसी साहब की गाड़ी के साथ और कोई स्क्रैच से कूच आ गई, तो जनाब उसको पकड़ लिया और वो जो उसके साथ खवातीन थी वो मिन्नतें करती रही उसकी, उन साहब की छोड़ दें, वास्ते देती रही, हाथ बांधती रही, तो वो जनाब साहब बाज नहीं आए, गाड़ी में उठा लिया। तो अब वो साहब जो है ना उनका नाम है जनाब, पता ये चला है, कल ही पता चल गया था उसके नाम का, उसका नाम है सलमान फारूकी। वो बायोनिक फिल्म्स के CEO है, मालिक हैं और उनका जो काम है ना वो हुकूमत से भी मुतलका होता है, एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, सहाफत से भी वाबस्ता होता है। तो कहते हैं ना हुकूमत के साथ ना उनकी बड़ी यस है, लेकिन वो पकड़े गए। अच्छा, जो ये वाकया हुआ है ना उस दिन, वो जो लड़का है ना मोटरसाइकिल पे था उसका नाम है धनराज, पता नहीं चला है, और उसकी बहन जो है वो कोई ब्यूटी पार्लर है वहां से वो लेके आ रहा था अपनी बहन, उसका उनकी बहन का नाम है कल्पना और उनकी जो दूसरी उसके साथ लड़की थी उसका नाम है उष्णा, और वो बताया जाता है कि उष्णा जो उसकी मंगेतर है और कल्पना उसकी बहन है। तो वो वहां निकले गाड़ी के साथ, पिछली साइड में ना दरवाजे की तरफ, वो मोटरसाइकिल लगा, ब्रेक नहीं लगी, तो वहां कोई स्क्रैच स्क्रूच आ गई, तो भाई साहब निकले और जनाब इन्होंने जनाब पकड़ के बिठा लिया उसको गाड़ी में। गाड़ी में बिठाने के बाद जनाब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, कुछ लोगों ने वीडियोस भी बना ली, सोशल मीडिया पे चढ़ा दी। जब ये सोशल मीडिया पे शोर मचे ना, प्रेशर पड़ा है, तो इन्होंने जनाब उसका एक अवैस नाम का बंदा वो अभी तक फरार है, जिसने वो कहते हैं जब उसके खाते में सारा कुछ डालेंगे ना उसने किया सारा कुछ। अच्छा, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर तो वो पकड़ लिया, लेकिन फिर वो जो सलमान फारूकी साहब है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो मैंने कहा बासर आदमी है, अमीर आदमी है, तो फिर जब वो प्रेशर पड़ा तो उसको गिरफ्तार करके ना एक तस्वीर उसकी बनाई गई, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हवालात में खड़ा हुआ है जनाब हीरो बन के, और मजे की बात यह है कि तस्वीर तो जारी कर दी, लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया कि जनाब वो जिस हवालात में उसको बंद किया हुआ है उसकी कुंडी खुली हुई है, ताला भी नहीं लगा हुआ, यानी वो सिर्फ उसका ना तस्वीर खींची होगी उसकी, लेकिन जनाब लोगों को ठंडा करें जनाब गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लोगों ने देख लिया जनाब ये क्या गिरफ्तारी है। फिर उसके बाद एक और तस्वीर जारी की गई, वो तस्वीर जो इसमें जनाब वो मुलजमों की तरह सर झुका के जैसे होता है थानों में बंद जैसे किया जाता है, उस तरह की वो तस्वीर जो है वो जारी की गई। और अब हुआ ये है कि इस पे जो इल्ज़ाम लगाया गया FIR में, ये तो अगवा का मुकदमा था, या अगवा करने की कोशिश का मुकदमा था, इकदाम अगवा का मुकदमा बनता था, लेकिन उन्होंने वो हल्की फुल्की दफा हब से बेजा वाली एक दरखास्त लगा दी, तशद्दुद वाली दरखास्त लगा दी, बेलेबल है, और ये जनाब अपने आप को सरकारी मुलाजिम जाहिर करता रहा है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, बेल शील इसकी हो जानी है। लेकिन जो हुआ है इसके साथ वो अवामी प्रेशर की वजह से हुआ है।
इस बंदे के साथ, वरना किसने हाथ डालना था इस पे। और दूसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है एक मरतबा फिर कि जनाब जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो पार्टी छोड़ दें और उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ दें जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जो प्रेशर बर्दाश्त करने वाले हैं, मुराद सईद वगैरह, वो तो छुपे हुए हैं, वो प्रेशर बर्दाश्त करने वाले हैं। और जनाब मैं खुद लीड करूंगा, इसलिए खुद लीड करूंगा कि बाहर बंदे कोई नहीं लीड करने वाला, खान साहब जो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कह दिया जनाब तहरीक का इंतजार करें ऐलान जनाब। और फिर वो मैंने पहले ही बताया था कि जनाब जो अली जफर साहब हैं वरिष्ठ, उनको ये इन्होंने जनाब जिम्मेदारी सौंपी है कि जनाब आप जो है ना वो स्ट्रेटेजी बना के दें, कभी सलमान दे देंगे, कभी किसी ने दे देंगे। तो वो मैंने अर्ज किया था ना ये जेल में कि मेरे जराए बता रहे हैं कि जनाब ये सुस्त भैंसे की तरह लेटा रहता है, कोई मुलाकात शुलाकात हो तो फिर जनाब इन्होंने कोई शेप शूप करके तैयारी तुरी करनी है, वरना बस पड़ा रहता है वैसे। तो वो जो आए नहीं थे अमेरिका से लोग, इनसे मुलाकातें करते रहे हैं, अब भी आए हुए थे पिछले दिनों, तो उनमें एक तनवीर अहमद साहब भी थे, वो बिजनेस टाइकून है, उनका इंटरव्यू है जियो वालों ने भी किया है और मेरे ख्याल मंसूर अली खान साहब ने भी किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मैं गया तो इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैंने कहा खान साहब दाढ़ी बड़ी जच रही है, दाढ़ी रख ली। कहते नहीं यार मुलाकात शुलाकात नहीं होती है, इस बात सुस्ती है की। यानी वो जो जेल मेरे जराए बता रहे थे वो ये तस्दीक कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं ऐसे भी, यानी उनकी बातों से ये लगाया कि जनाब वो भी जो फेडअप हो गए, वो खान साहब के जनाब बंदा ठीक नहीं है, एक किसी गल ते कायम ही नहीं रहता, ना ही सियासी सूझबूझ तो काम लेंदा, कन्ना दा कच्चा। कोई बंदा जाके जो गल कर देंदा उन्हें कहता ठीक है तू है काम कर ला, दूसरा बंदा कहता जो गलत कह के कहता चलो ठीक है तू है काम कर ला। ये खान साहब का हाल है और अपने पाँव पे इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। अब कंपेन शुरू करवा दी है फील्ड मार्शल के खिलाफ और एक और कंपेन इन्होंने शुरू करवाने की कोशिश की है एक मरतबा फिर कि जनाब ये जो कारनामा है ना, ये तो जनाब एयरफोर्स का कारनामा है, ये बड़ी फौज का इसमें क्या काम, आसम मुनीर का क्या काम, उसको कोई फील्ड मार्शल का करार दे दिया। वो जो लतीफ खोसा ने नहीं भड़क मारी थी, यही बात की थी ना उसने। बहरहाल ये जनाब तहरीक चला रहे हैं जहाँ पे, और ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ के बच्चे क्यों नहीं आते। अब लोग पूछ रहे हैं कि जनाब तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं आते। नवाज शरीफ साहब पहुंच गए होंगे जनाब लंदन, पहले दिन भी उन्होंने साफियों के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जनाब ये जो इलेक्शन हुआ है सियालकोट में समड़ियाल में, उस हवाले से सवाल किया उन्होंने, जनाब हमें हमारी खिदमात हैं और लोग हमारी खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं। GF-17 थंडर हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की और फिर एटमी धमाकों की बात की और फिर मैशियत की बेहतरी की बात की। और कल फिर उन्होंने बात की है और उन्होंने कश्मीर वाले इशू पे एक मरतबा फिर उसको जनाब कहा है जनाब वो तो करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। अब नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं। ये एवन फील्ड के बाहर ना मुजाहरे मजूरे करने की आदत है, अभी तक को मेरा ख्याल हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने ना वहाँ कोई एहतजाजी कैंप कुंप लगाया हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के इर्द गिर्द ना, कोई ज्यादा यूज लेके वहाँ बंदा बंदे कोई नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जनाब चलो इनके बच्चे जो हैं यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ना। जब इनको वजीराबाद में गोली शोली लगी थी ना, तो फिर पंजाब में तो नहीं की हुकूमत थी ना, तो ये यहाँ जमान पार्क में आके बैठ गए थे, तो उनके बच्चे मुलाकात के लिए आए थे ना, तो बड़ा जनाब सिक्योरिटी का इंतजाम करके उन्हें लाया गया था और फिर वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट तक। यानी बड़ी सिक्योरिटी थी, एक सदर जितनी सिक्योरिटी उनको दी हुई थी। तो वो चलो पाकिस्तान में चलो खुदा न खास अल्लाह ना करे कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जो ये वहाँ मुजाहरे करते हैं, तो वहाँ जो इनका लंदन चैप्टर है, तो उनके साथ उनको बिठाएं ना अपने बच्चों को, वहाँ जाएं, जाके एहतजाज करें उनके साथ, जो दूसरे लड़के लुड़के करते हैं आके, जो खवातीन आती हैं, तो वहाँ इनके बच्चे जाएं, दोनों सलमान और कासिम जाएं और टैरियन को भी ले जाएं साथ। वो टैरियन कागजों में कानूनी तौर पे तो इनकी बेटी अमेरिका की अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ है ना यार। वो तीनों बच्चे जो हैं वो जाएं, जाके इंटरव्यू तो दिया है ना उन्होंने अपने अब्बा जी के हकूक के लिए, तो वहां जाके एहतजाज करें। अगर हो सके तो एवन फील्ड के बाहर एक मुजाहरा करवा दें उनसे, पता तो चले ना कि आपके बच्चे जो हैं आपके लिए, आपकी रिहाई के लिए सरगर्म है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा जनाब इमरान खान साहब जो हैं, ये चौथी मरतबा इन्होंने जो वो झूठ सच बोलने वाला टेस्ट होता है वो देने से इनकार किया। और ये
अदालत के हुक्म से इजाज़त से पुलिस टीम एक डीएसपी हैं जनाब आसिफ जावेद, उनकी सरबराही में वहाँ गई। 4 घंटे जनाब इंतज़ार किया उन्होंने जनाब, और उनके साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी थे। मशीनां भी नाल होणगियां ना जिहड़े टेस्ट टूस्ट करने थे इन्हां दे, पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह। तो जनाब भाई साहब ने कहा मैं नहीं करवाऊँ, यानी भाई साहब आए नहीं, इनकार करता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है कि जनाब ये आप टेस्ट लाजमी करवाएं? जो हमारा आइन है ना, उसका है आर्टिकल 14। वो ये कहते हैं कि शहादत हासिल करने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। एक बात होगी। और दूसरा एक आर्टिकल है, वो है 13। वो ये है कि मुल्ज़िम को अपने ही खिलाफ गवाही पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो मैंने एक पुलिस वाले साहब से बात की, मैंने कहा यार ये आप अपने खिलाफ जो इसको ये टेस्ट ले रहे हैं इनका, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये तो जनाब आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, शहादत दे। ये तो आइन के आर्टिकल 13 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो है ना, ये उनके खिलाफ शहादत नहीं है, ये हम उनको एक सफाई का मौका दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये झूठे नहीं हैं, 9 मई के हवाले से जो लाहौर में मुकदमा आता है, 11 मुकदमा मेरे ख्याल हैं, ये उसी सिलसिले में तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरी हो रही है ना। तो ये वो कहते हैं हम तो इनको सफाई का मौका दे रहे हैं, अपने खिलाफ गवाही का नहीं कह रहे हैं हम, अपने हक में गवाही का है ये मौका इनके पास। अगर ये सच्चे हैं तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो दे दे और मशीन जो ओके कर देगी इनको। वो कहते हैं उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती, वो कॉल उनके कि जनाब उसका शायद प्रिंट भी निकल आता है, रिकॉर्ड भी होता है, सारा कुछ जो है वो देखा जा सकता है। वो मैनुअली कुछ नहीं होता, वो मशीन ही करती है जनाब। वो जो आवाज़ होती है, गुफ्तगू होती है, दिल की धड़कनें होती हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं जनाब। किसी सवाल पर दिल की धड़कन तेज़ होगी या आवाज़ ऊंची होगी या कम होगी, वो उससे वो मशीन जो है ना, वो कोई साइंटिफिक उन्होंने वो किया हुआ उसके अंदर फार्मूला फिट, तो वो बता देती है। और ये भी है कि जनाब अगर ये सच्चे साबित हो गए उसमें कि जनाब ये सच बोल रहे हैं तो इनको फ़ायदा है। अगर ये झूठे साबित हो जाते हैं तो अदालत में उसको ठोस शहादत के तौर पे वो नहीं लिया जा सकता। तो इनको, अगर ये चोर नहीं है, ये तो कहते थे उनको बस अपनी तलाशी दे दें, अगर आप चोर नहीं है तो जाएं, आज़ाद हैं आप। तो ये तलाशी क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब तो यही बनता है ना कि अंदर खाते कोई गड़बड़ है, इनको खौफ है, डर है कि ना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।